हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आए कॉन्टेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिद्धांत पर, मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर यह कॉन्टेक्टर कार्य करता है। कॉन्टेक्टर का प्रयोग हम लोग AC में भी करते हैं। समरसेबल मोटर को स्टार्ट करने के लिए कॉन्टेक्टर के द्वारा ही समरसेबल मोटर चलाया जाता है और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग समरसेबल मोटर में किया जाता है। मोटर को चालू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग AC में भी किया जाता है। कॉन्टेक्टर दो प्रकार के होते हैं, दो पोल और एक फोर पोल। पोल का अर्थ होता है जिसमें फेस और न्यूट्रल की सप्लाई जाती है। इसमें दो वायर कसने का पॉइंट होता है, दिखाइए, जिसमें दो वायर कसने का पॉइंट होते हैं, जिसे टू पोल का कॉन्टेक्टर कहते हैं। नजदीक से दिखाओ, ये देख सकते हैं कॉन्टेक्टर है जो 16 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है, 16 एम्पियर का। और कितना वोल्टेज खाएगा? 220 वोल्ट, 50 वाट और मेड इन इंडिया का बनाया हुआ है। ये डबल पोल, यहाँ पे आपको हम पोल भी दिखाते हैं, देख सकते हैं, नजदीक से दिखाइए, डबल पोल कॉन्टेक्टर। दो प्रकार की कॉन्टेक्टर आपको देखने को मिलेगा, दो पोल और फोर पोल। फोर पोल का अर्थ होता है जिसमें चार वायर कसने का पॉइंट हो। जिस कॉन्टेक्टर में चार वायर कसने का पॉइंट हो उसे फोर पोल कॉन्टेक्टर कहते हैं। जिस कॉन्टेक्टर में दो वायर कसने का पॉइंट रहता है उसे टू पोल कॉन्टेक्टर कहते हैं। अब दोनों जो देख रहे हैं दोनों कॉन्टेक्टर ही होते हैं, जिसके अंदर एलटी एक मैग्नेट कॉइल होते हैं, एक पत्थर की तरह होते हैं, जिसमें हम सप्लाई देंगे। किस तरीका से इसको चेकिंग करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से हम समझेंगे। देख सकते हैं आपके पास एक सीरीज बोर्ड भी होना चाहिए और किस तरीका से ये कार्य करता है। देख सकते हैं कॉन्टेक्टर के अंदर जो मैग्नेट कॉइल होते हैं, इस पर जैसी सप्लाई देते हैं तो आवाज आना चाहिए। देख सकते हैं खट खट का आवाज को करा और बाद में हमारा ब्लिंकिंग भी नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं खट खट का आवाज आ रहा है कि नहीं। यदि इस स्थिति में खट खट का आवाज दे रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो डबल पोल कॉन्टेक्टर है 100% सही है। इसको भी हम चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। ये भी सही है, देख सकते हैं, ये भी कॉन्टेक्टर का जो मैग्नेट कॉइल है ये भी खट खट कर रहा। इसका सबसे ज्यादा समस्या आता है, इसका जो मैग्नेट कॉइल होते हैं यही खराब हो जाते हैं। इसको हम दिखाएंगे। अब इसमें समझेंगे ये इसका दो पॉइंट एक साइड से दो पॉइंट से इन करवाते हैं, दो पॉइंट से आउट करवाते हैं, जो दोनों में सप्लाई देते हैं। और जब ये पिन आपस में सटता तो देख सकते हैं यह हमारे पास बल्ब ब्लिंकिंग करता है। यदि नहीं सट रहा है, जब दोनों वायर को हम इसमें सटाते हैं, दिखाओ, जब सटाते हैं तो बल्ब ब्लिंकिंग नहीं कर रहा। जैसे इसको दाबते हैं ये बल्ब ब्लिंकिंग करना चाहिए। इस स्थिति में दोनों पॉइंट पर देख सकते हैं इस तरीका से कर रहे हैं। यदि सटाते हैं, दाबते हैं तो ब्लिंकिंग होता है, तो हम समझेंगे कि हमारा जो मैग्नेट कॉइल है ये सही है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसे बदलना पड़ता है। अब ये क्यों लगाया जाता है? यदि इसको हम ना लगावे तो हमारा कार्य करेगा। ये मोटर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे AC का जो कंप्रेसर होते हैं इसमें भी कॉन्टेक्टर लगा दिया जाता है। जब हाई वोल्टेज आता है तो कॉन्टेक्टर सप्लाई को कट कर देता है, अर्थात कंप्रेसर AC को चलने से बचा देता है, जलने से बचा देता है। इसलिए हम लोग कॉन्टेक्टर का प्रयोग करते हैं AC में, समरसेबल मोटर स्टार्टर में भी कॉन्टेक्टर का। इस कॉन्टेक्टर को खोलने के लिए देख सकते हैं नीचे दो पॉइंट होते हैं। जब इस कॉन्टेक्टर का मैग्नेट कॉइल जब जल जाता है, ये मार्केट में 100 रुपया में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होते हैं। इससे मैग्नेट कॉइल में दो पत्ती रहती है, यही पत्ती आपस में जाकर टच होती है, जिसके कारण सप्लाई आउटपुट होने देता है। और आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं कि किस तरीका से रहता है। देख सकते हैं ये मैग्नेट यही बनाने का कार्य करता है। इसको सबसे पहले इस तरीका से हम निकाल देते हैं। देख सकते हैं कि इस आकृति में होता, ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं। और दो स्प्रिंग होते हैं, दोनों स्प्रिंग कहाँ पे बैठाया जाता है। देख सकते हैं इसका जो दो पॉइंट होते हैं, नजदीक से दिखाइए, इसी पॉइंट में इसे आसानी से बैठा जाता है। यही अप डाउन जब इसमें सप्लाई जाता है तो ये इसको खींचने का कार्य करता है। जैसे खींच लेता है तो नीचे जाता है
और यहाँ से आउटपुट, यहाँ देख रखते हैं पतले सा जो पत्ती होते हैं, इसी पत्ती के द्वारा सप्लाई इसकी आउटपुट में होता है, इस आउटपुट में होता है। इसलिए यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो भी कॉन्टेक्टर में यही समस्या आता है कि कॉन्टेक्टर जब स्टार्टर को हम ऑन करते हैं तो स्टार्टर से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा, इस कॉन्टेक्टर को खोलकर इसको जो पत्ती होते हैं इस पर श्रेष्ठ कागज के द्वारा इसे आसानी से साफ कर दें, जिसके कारण इसका आवाज खत्म होगा। या इस पर लुब्रिकेंट अर्थात जो तेल होते हैं, ग्रीस होते हैं, इसका भी प्रयोग करने से ये आवाज बंद हो जाता है। और इसमें किसी भी प्रकार की ज्यादा भी पार्ट्स नहीं होते, एक मैग्नेट कॉइल होते हैं, 2 कॉन्टेक्टर पत्ती होते हैं, इसी कॉन्टेक्टर के द्वारा आपस में टच होकर सप्लाई को इन से आउट कराने का कार्य करता है। इसलिए यदि जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो एक बार एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम जैसे हाउस वायरिंग, फैन वायरिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, सबमर्सिबल मोटर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर, मिक्सी, एसी, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम बनाने के लिए सिखाया जाता है। ज्यादा समय भी नहीं, 40 से 45 दिन में आपको हम मास्टर बना देते हैं। पहले 1 रुपया भी हम फीस नहीं लेते हैं। आप 4 से 5 दिन तक मेरे यहाँ आकर आप सीखें, पसंद होता तो पैसे जमा करें, पसंद नहीं होता बेहिचक आप अपने घर की ओर रवाना हो जाए। आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी हम 500 रुपये पहले नहीं लेते। आप आइए, या आपको पूरा एड्रेस बताते हैं। यह एमके टेक्निकल इंस्टीट्यूट नालंदा जिला में है, नालंदा जिला का निश्चलगंज बाजार पड़ता है। यहाँ पे ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो बिहार राज्य में है। और मेरा जो मोबाइल नंबर आपको खुद पता होगा, बहुत पहले से 2010 का ही ये नंबर चालू है, 916962973311 पर ज्यादा संपर्क करने के लिए इस पर संपर्क करके बातचीत करके मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल काम सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।